हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सी एस नहीं IT 430 के फाइनल टर्म के सिलेबस देखेंगे और उसकी समरी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जितने भी मेंशन टॉपिक है वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। मैं नहीं कहता कि इसमें से आएंगे 100%, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से आप समझ लीजिए 70% चांस है। तो जिस तरह मैं डेली उसमें कहता हूँ रिकॉर्डिंग में कि आप सब टॉपिक्स को याद किया करें, फिर खुद से आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं अगर आपको किसी भी टॉपिक के सही अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। IT 430 सबसे पहला टॉपिक है वेब सर्वर आर्किटेक्चर एंड बैक एंड प्रोसेसिंग। तो इसमें जितने भी सब टॉपिक से नीचे मेंशन हैं हम उन सबको रीड आउट करते हैं। वेब सर्वर एंड रिलेशनल डेटाबेस इंटीग्रेशन। ये क्या है? वेब सर्वर होस्ट पेजेस एंड इंटरफेसेस विद डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड इन टेबल, रोज एंड कॉलम। आपको पता ही है कि डेटाबेस में हमारे जो डेटा होते हैं वो टेबल में सेव होते हैं, रोज एंड कॉलम्स में। तो इसके एग्जांपल में है वेब सर्वर रनिंग माई एसक्यूएल क्यूरी टेबल नेम IT बुक्स टू डिस्प्ले अवेलेबल टाइटल्स। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड। तो इसका डिफिनेशन है द फ्रंट एंड इज द यूजर फेसिंग इंटरफेस। यानी फ्रंट एंड वो जो इंटरफेस है जो आपको यूजर, कोई भी बंदा यूजर आपके साइट पे विजिट करते हैं तो उसके सामने जो भी डिस्प्ले होता है वो फ्रंट एंड होता है। द बैक एंड रन्स सर्वर स्क्रिप्ट्स फॉर स्टेट मेंटेनेंस एंड डेटाबेस क्यूरी। एग्जांपल में है अ वेब फॉर्म वेयर अ यूजर इंटर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। फ्रंट एंड पे वो डेटा पुट करते हैं तो वो प्रोसीड होता है बाय एन ASP स्क्रिप्ट स्टोरिंग डिटेल्स इनटू अ सर्वर डेटाबेस। जो कि इंटर वो फ्रंट एंड पे करते हैं लेकिन वो स्टोर बैक एंड पे होता है। और कहाँ पे किस तरह होता है वो सारा हमारा जो जावास्क्रिप्ट और ये बैक एंड प्रोग्रामिंग वो डिसाइड करता है। टेबल की किस रो में, किस कॉलम में कहाँ पे सेव करना है एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वर साइड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। ये सर्वर साइड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज हैं। सर्वर साइड मींस बैक एंड। टॉप पे आता है। ये ओल्ड तो है बट ये सिलेबस का हिस्सा है तो इसको हाँ, आपको याद करना पड़ेगा। टॉप है CGI स्क्रिप्ट। यह है स्टैंडर्ड इंटरफेस इन्वोकिंग सर्वर स्क्रिप्ट। इसमें पर्ल और CPP है। एग्जांपल में आता है क्लिकिंग अ लिंक एग्जीक्यूट hello to .cgi टू आउटपुट डायनेमिक SQL रिजल्ट्स। एंड नेक्स्ट है सर्वलेट्स। ये क्या है? एक एक्टिव जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन रिजाइडिंग इन सर्वर मेमोरी यूजिंग JDBC। एग्जांपल में है जावा सर्वलेट हैंडलिंग concurrent transaction request efficiently। नेक्स्ट है सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स। इसमें आता है ASP, JSP और PHP। ये क्या है? ये embedded HTML scripts executed on the server। ये क्या करता है? HTML में स्क्रिप्ट यानी एम्बेड होते हैं, वो सर्वर पे रन करते हैं। एग्जांपल में आता है रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो। यानी आप कोई भी इनपुट डाल दें तो वो इसका रिस्पॉन्स में ये सेव किया हुआ कि बैक एंड पे कि आपने इसको रिस्पॉन्स करना है हेलो, तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे कहाँ पे? इन ASP। नेक्स्ट है ODBC एंड JDBC ड्राइवर्स। ये क्या है? ये कनेक्टिविटी ड्राइवर्स इनेबलिंग स्क्रिप्ट्स टू क्यूरी डेटाबेस। एग्जांपल में आता है JDBC कनेक्टिंग अ सर्वलेट टू एन ओरेकल डेटाबेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोड एग्जीक्यूशन डायनेमिक्स। इसमें है कंपाइल वर्सेस इंटरप्रेटेड। इनमें क्या फ़र्क है? कंपाइल क्या है और इंटरप्रेटेड क्या है? कंपाइल का मतलब है प्री ट्रांसलेटेड कोड रनिंग फास्टर। एग्जांपल में आता है CPP JSP कंपाइल इनटू सर्वलेट। इंटरप्रेटेड क्या है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। एग्जांपल में आता है PHP VBS स्क्रिप्ट इन ट्रेडिशनल ASP कॉल CGI। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज SQL। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्यूरिंग एंड अपडेटिंग डेटाबेस रिकॉर्ड्स। इसमें दो फंक्शन है, एक सेलेक्ट, दूसरा इंसर्ट। सेलेक्ट भी क्या होता है? सेलेक्ट ऑथर पब्लिशर फ्रॉम IT बुक्स वेयर कोर्स नेम इज इक्वल टू E-कॉमर्स। ये फंक्शन है, ठीक है। इंसर्ट क्या काम करता है? इंसर्ट इन जो रजिस्टर, यानी इस तरह हम SQL यानी डेटाबेस में हम डेटा पुट करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेट मेंटेनेंस इन स्टेटलेस एचटीटीपी, यानी एचटीटीपी क्या है, स्टेटलेस है, इसका कोई स्टेट नहीं है। Because HTTP is a stateless protocol, state management method link sequential steps, registration, right arrow, add to cart, right arrow, confirm। ये किसकी बात हो रही है, ये एक ई कॉमर्स की एग्जांपल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें सब टॉपिक है सर्वर साइड टेम्परेरी फाइल्स, नेक्स्ट है क्लाइंट साइड कुकीज और हिडन फॉर्म फील्ड, लास्ट में है डेटाबेस स्टेट ट्रैकिंग। टॉप वाला देखते हैं सर्वर साइड टेम्परेरी फाइल्स। ये क्या करता है, स्टोरिंग डेटा अक्रॉस स्टेप्स इन टेम्परेरी सर्वर फाइल्स यूजिंग अ कॉमन सेशन आईडी। इसके एग्जांपल में है स्टोरिंग कार्ड आइटम्स आईडीज इन अ टेम्परेरी टेक्स्ट फाइल टैग्ड विद सेशन आईडी 1 or 2 ऑन द सर्वर। ये टेम्परेरी है, ठीक है। ये जब आप लेट्स सपोज आप किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पे विजिट करते हैं, आप वहाँ से प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट करते हैं, तो ये परमानेंटली सेफ नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। आप उसको लेफ्ट कर जाएं बगैर ऑर्डर के तो वो उसमें से रेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन हो सकता है वो आपके क्लाइंट साइड कुकीज़ में आपका स्टोर रहें। जिस तरह आप किसी भी जीमेल में लॉग इन करते हैं, सपोज इसी क्या कहते हैं एलएमएस में आप लॉग इन करते हैं, तो वो ऑटो जब आप कुकीज़ में सेव करते हैं तो वो वहाँ से ऑटो सजेस्ट कर देते हैं कि ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड, तो आप इंटर करते हैं तो वो उसमें इंटर हो जाते हैं। ये कुकीज़ क्लाइंट साइड कुकीज़ है, ठीक है, आपके उसमें सेव होते हैं आप क्लाइंट साइड में। तो इसको रीड आउट करते हैं, स्टोरिंग डेटा स्टेट इनसाइड स्मॉल टेक्स्ट फाइल इन द यूज़र ब्राउज़र। यूज़र मीन क्लाइंट। एग्जांपल में आता है स्टोरिंग कार्ड आइटम्स 25-26 इन अ कुकी सेंड बैक टू द सर्वर ड्यूरिंग चेकआउट। यानी आप ऐड टू कार्ट करने के बाद उसको ना ऑर्डर करते हैं तो फिर ये सर्वर साइड चला जाता है। नेक्स्ट है हिडन फॉर्म फील्ड्स। ये क्या है, ये इनकैप्सुलेटिंग डेटा इनविजिबिलिटी इनसाइड एचटीएमएल फॉर्म यूजिंग इनपुट टाइप हिडन। ये यूज़ करते हुए, ये मेथड यूज़ करते हुए आप जो हाइड करना चाहते हैं एक उससे क्लाइंट साइड से हाइड करना चाहते हैं, यूज़र साइड से हाइड करना चाहते हैं, वो आप इस तरह मेंशन करेंगे। एग्जांपल में आता है नेम इनपुट नेम इक्वल टू टी शर्ट वन टाइप हिडन वैल्यू 25 पासिंग प्रोडक्ट कोड्स अक्रॉस फॉर्म। नेक्स्ट है डेटाबेस स्टेट ट्रैकिंग। ये सब क्या है, स्टेटलेस मेंटेनेंस इन स्टेटलेस एचटीटीपी के सब टॉपिक्स हैं। तो इसके डेफिनेशन देखते हैं, persisting each step directly inside database tables using a unique key। unique key means एक जिस तरह कह सकते हैं आप इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी की। एग्जांपल में आता है writing temporary order status directly into a SQL pending order table linked by a user ID। यूजर आईडी मींस वही जो एक यूनिक आपको की असाइन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड होस्टिंग ऑप्शंस। इसके भी बहुत से टॉपिक्स हैं। टॉप वाला है मल्टी टायर आर्किटेक्चर, नेक्स्ट है वेब होस्टिंग मॉडल, और मल्टी टायर में 1 टायर 2 टायर 3 टायर और एन टायर। और वेब होस्टिंग में शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग और कोलोकेशन होस्टिंग और सेल्फ होस्टिंग, ये इंक्लूड है। तो हम इनको रीड आउट करते हैं। 1 टायर में क्या होता है, प्रोसेसिंग हैपन ऑन अ सिंगल मेन फ्रेम फाइल सर्वर। एग्जांपल में आता है मेन फ्रेम टर्मिनल एनवायरनमेंट। 2 टायर में क्या है, क्लाइंट प्रोसेस इंटरफेस एचटीएमएल सर्वर हैंडल डेटाबेस लॉजिक। एग्जांपल अ स्टैंडर्ड वेब ब्राउजर टॉकिंग डायरेक्टली टू अ सर्वर रनिंग डेटाबेस क्यूरीज। 3 टायर्स में क्या है, डिकपल्स प्रेजेंटेशन, वेब सर्वर डीबीएमएस प्रेजेंटेशन, डिकपल्स प्रेजेंटेशन वेब सर्वर और डीबीएमएस टायर, यानी 3 है। प्रेजेंटेशन मीन्स जो आपको आप कह सकते हैं क्लाइंट साइड जो आपको डिस्प्ले हो रहा है। एक है वेब सर्वर बैकएंड, और डीबीएमएस क्या है, ये डेटाबेस स्टोर करने के लिए 3 टायर्स हो गया। ये एग्जांपल देते हैं, वेब सर्वर कम्युनिकेटिंग सेपरेटली विद डीबीएमएस सर्वर। ये उससे एक सेपरेटली कम्युनिकेट कर रहे हैं, किससे, डीबीएमएस से, वेब सर्वर। इन टायर में क्या है, मल्टी लेयर सेटअप्स सेपरेटिंग सर्विस लाइक पेमेंट गेटवे ऑन टू 4th टायर। यानी हम देखते हैं कि किसी भी ई कॉमर्स स्टोर में कार्ड का ऑप्शन मौजूद होता है, ऑनलाइन पेमेंट का होता है, तो आप इसमें कार्ड नंबर इंटर करते हैं या कुछ भी करते हैं,
कोई और रिसोर्सेज, पेपाल, पायनियर एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये फोर्थ टायर में चला जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं एन टायर। तो आपने इनको याद रखना है। मल्टी टायर में आर्किटेक्चर में क्या क्या इंक्लूड है, वन टायर, टू टायर, थ्री टायर और एन टायर। टू टायर में क्या है, क्लाइंट प्रोसेस इंटरफेस, एचटीएमएल, सर्वर हैंडल डेटाबेस, बस ये दो हैं। एक यूजर इंटरफेस और एक सर्वर। सर्वर हैंडल डेटाबेस, बैक एंड पे सर्वर डेटाबेस को भी हैंडल कर रहा होता है। ये टू टायर्स हो गया। और वन टायर में ये सिर्फ हैपन ऑन सिंगल मेन फ्रेम, सिर्फ एक ही मेन फ्रेम में हैपन हो रहा होता है, काम हो रहा होता है। मेन फ्रेम, इसका एक एग्जांपल में है मेन फ्रेम टर्मिनल एनवायरनमेंट। इसके बाद है वेब होस्टिंग मॉडल्स। इसके सब टॉपिक्स हैं शेयर्ड होस्टिंग। इसमें मल्टीपल क्लाइंट साइट्स होस्टेड ऑन अ सिंगल सर्वर ओन्ड बाय एन एस ISP, सॉरी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एग्जांपल में आता है स्मॉल ब्लॉक शेयरिंग सर्वर रिसोर्स विद 50 अदर वेबसाइट्स। नेक्स्ट है डेडिकेटेड होस्टिंग। ये क्या है, ISP लीजेस एन एंटायर सर्वर एक्सक्लूसिवली टू वन क्लाइंट। एग्जांपल में आता है एन ई-कॉमर्स बिजनेस लीजिंग अ डेडिकेटेड फिजिकल मशीन मैनेज्ड बाय एन ISP। नेक्स्ट है कोलोकेशन होस्टिंग। इसमें क्या होता है, क्लाइंट रेंट्स फिजिकल फ्लोर स्पेस एट एन ISP डेटा सेंटर टू प्लेस देयर ओन हार्डवेयर। क्या मतलब है इसका, यानी क्लाइंट रेंट पे करता है फिजिकल फ्लोर का, यानी वो ISP के जो स्पेस हैं, डेटा सेंटर हैं, वहाँ पे अपना एक सर्वर खुद वहाँ पे रखिए, उसका उसको रेंट पे करते हैं और ISP ने उसको मैनेज भी करना है, ठीक है। एग्जांपल में आता है होस्टिंग कंपनी ओन सर्वर racks inside a telecom providers data facility। इसके बाद है सेल्फ होस्टिंग। ये क्या, ऑपरेटिंग हार्डवेयर एंड सर्वर सॉफ्टवेयर कंप्लीटली इन हाउस। एग्जांपल में है एन इंटरप्राइज होस्टिंग वेब इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड इट्स ओन हेडक्वार्टर। सेल्फ होस्टिंग वो होती है जो खुद हैंडल कर रहे हो सब कुछ। जिस तरह आप मेजर यूनिवर्सिटीज़ में आप देखते हैं कि वहाँ पे सर्वर्स रूम होते हैं एंड सो ऑन, इस तरह होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि उनके सर्वर जाके ISPs के किसी भी फ्लोर पे वो अपना सर्वर रख के वहाँ पे डेटा मैनेज कर रहा हो और ये ISPs वाले इसको मैनेज कर रहे हो, नो। ऐसा भी है, मैं नहीं कहता कि 100% सारे ऑन सेल्फ होस्टिंग पे है, लेकिन इस तरह से भी है कि सेल्फ होस्टिंग भी है, कोलोकेशन भी है। लेकिन जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सेल्फ होस्टिंग ही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल एंड एडवांस ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर फीचर्स। इसमें है कोर कैपेबिलिटीज। ये क्या है, कैटलॉग डिस्प्ले, स्टैटिक HTML और डायनेमिक डेटाबेस ड्राइवन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट एंड पेमेंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। एग्जांपल में आता है डायनेमिक कैटलॉग डिस्प्लेइंग लाइव प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड ऑटोमेटिक शिपिंग रेट कैलकुलेशन। और इंटरप्राइज इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एक इंटरप्राइज को इंटीग्रेट करने की सॉफ्टवेयर है। मिडलवेयर, ERP, SCM, CRM एंड कंटेंट नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो देखते हैं मिडलवेयर क्या है। ये क्या करता है, लिंक्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू legacy accounting systems। नेक्स्ट है ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये क्या है, सेंट्रलाइज बिजनेस ऑपरेशन, SAP कहते हैं। इसके बाद है SCM, इसका मतलब है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स लॉजिस्टिक डिमांड्स फोरकास्ट। नेक्स्ट है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये क्या है, ट्रैक्स एक्टिविटीज टू कस्टमाइज सर्विस। नेक्स्ट है कंटेंट नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है, मैनेज डिजिटल एसेट्स एंड यूनिफाइज अनस्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट डेटा। इसके बाद है सॉफ्टवेयर ऑटोनोमस एजेंट्स। सॉफ्टवेयर ऑटोनोमस एजेंट्स क्या है, ये सॉफ्टवेयर दिस सॉफ्टवेयर परफॉर्म ऑटोनोमस कंपैरिजन, क्रॉलिंग और बिडिंग टास्क। एग्जांपल में आता है एग्जांपल बाय सेलर एजेंट्स नेगोशिएटिंग आइटम ऑक्शन प्राइस विद इन प्रीसेट कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड नेटवर्क अटैक्स। तो मलिशियस कोड इसका सब टॉपिक है। सिक्योरिटी थ्रेट्स में मलिशियस कोड है, नेटवर्क एंड इंटरसेप्शन अटैक है, ठीक है। तो देखते हैं मलिशियस कोडिंग क्या क्या है। मलिशियस
कोड में बैकडोर्स हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं, वायरसेस वर्सेस वर्म हैं, एक्टिव कंटेंट अटैक्स हैं। तो हम देखते हैं बैकडोर्स क्या है। ये क्या है, ये हिडन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस पॉइंट क्रेडिट ऑन कंप्रोमाइज सिस्टम्स। ये एक ना हिडन ऐसा एक पेलोड है जो कि किसी भी फाइल, इमेज, डिस्प्ले के साथ बाइंड किया जा सकता है, जो आपको रिसीव होने के बाद आप उसको ओपन करते हैं, आपको वो कुछ और दिख रहा होगा, जो उसने सेंड किया वही दिख रहा होगा, लेकिन बैक एंड पे वो आपके सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो हासिल कर रहा होगा। ठीक है, जिस तरह क्या कहते हैं, आपको रिसीव हुए होंगे कि आपके किसी दोस्त यार की तरफ से व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया उस पे कि किसी भी ईद के मौके पर या आपके बर्थडे के मौके पर या ईद की कुर्बानी या किसी और ईद उल फितर एंड पता नहीं ईद मिलादुन नबी, इन मौक़ों पर आपका एक खूबसूरत सा इंटरफेस आता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले होता है हैप्पी ईद डे एंड सो ऑन। इस तरह आपको उस तरह दिख रहा होगा, उसको भी कहीं और से रिसीव हुआ होगा। मैं नहीं कहता कि आपके दोस्त यार पेलोड बाइंड करके आपको उसके लिए भेज रहे हैं। जब आप इसको ना ट्रैक करते करते एंड वर्जन पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इसी तरह का कोई गड़बड़ है। तो सॉरी, कुछ ज़्यादा ही बोल गया। नेक्स्ट देखते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। ये क्या है, ये डिस्गाइज्ड मलिशियस एप्लीकेशन। नेक्स्ट है वायरस वर्सेस वर्म। वायरसेस रिक्वायर ह्यूमन intervention to execute and modify files. Worms replicate autonomously over network. For example, Lovebug VBS script worm. Next है active content attack. ये क्या, malicious script in JavaScript applets or ActiveX control stealing cookies or reformatting drives. नेक्स्ट है नेटवर्क एंड इंटरसेप्शन अटैक्स। इसमें है एव्स ड्रॉपिंग, स्निफिंग भी कहते हैं इसको, या इंटरसेप्टिंग नेटवर्क ट्रैफिक और लॉगिंग की स्ट्रोक्स। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस स्पूफिंग। ये क्या है, अल्टरिंग पैकेट हेरो आईपी एड्रेसेस टू रिडायरेक्ट ट्रैफिक। नेक्स्ट है मैन इन द मिडल, MITM। ये क्या है, इंटरसेप्ट मॉडिफाइंग ट्रैफिक बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर टू पॉइजनिंग DNS। नेक्स्ट है डिनाइल ऑफ सर्विस। ये क्या है, ओवरवेलमिंग टारगेट सर्वर विद फ्लडेड HTTP रिक्वेस्ट टू मेक देम अनअवेलेबल। तो आपको बताता चलूँ कि ये आईपी एड्रेस स्पूफिंग क्या है, इंटरसेप्टिंग क्या है एंड सो ऑन, सबको मैं डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मैं थोड़ी बहुत जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। ये MITM, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ये क्या करता है, सपोज आपने कहीं पे क्या कहते हैं, सॉरी, आपने ऑनलाइन किसी बैंक से ना कहीं मनी ट्रांसफर करने के लिए आपने रिक्वेस्ट किया। अब जो आपने रिक्वेस्ट किया ना, वो उससे पहले यानी एक बंदा मीट में खड़ा होगा, वो उसको रिसीव करेगा, यानी जिस एड्रेस से आया है, अब उसी एड्रेस से वो थोड़ा सा अल्टर करके उसको सेंड कर देगा बैंक वाले को। यानी आपने 20,000 का वो किया, उसने जितने भी, उसने 50 कर दिया। जब उसको वापस आया ना, उसको पैसे मिला, वो पैसे लेके नस किया, आपका पैसे बढ़ गया। ठीक है। अब डिनायल ऑफ सर्विस क्या है, ये ओवरवेलमिंग टारगेट सर्वर विद फ्लडेड HTTP रिक्वेस्ट, यानी इसको आप कहते हैं फ्लडिंग अटैक। यानी इतने मैक एड्रेस सेंड करना कि इसका सिस्टम बस बैठ जाए, इतना ट्रैफिक उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, इसको मैक फ्लडिंग अटैक भी कहते हैं, मैक एड्रेस सेंड करना। नेक्स्ट है नेटवर्क पैरामीटर्स, सिक्योरिटी फायरवॉल, प्रॉक्सीज, VPN। फायरवॉल टाइप्स में क्या है, पैकेट फिल्टर, सर्किट लेवल एप्लीकेशन गेटवे। पैकेट फिल्टर क्या है, फिल्टरिंग इनकमिंग आउटगोइंग रॉ पैकेट्स वाया IP रूल्स। एग्जांपल में है ब्लॉकिंग इनकमिंग ट्रैफिक फ्रॉम दिस। सर्किट लेवल में क्या है, ये फोर्थ लेयर है OSI लेयर में। filters at the transport layer, hiding internal IP structure and validating TCP connection। एप्लीकेशन गेटवे के वैसे के सेवंथ लेयर है, ये फिल्टर हाई लेवल एप्लीकेशन रिक्वेस्ट FTP HTTP
यूजिंग स्ट्रिक्ट यूजर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट है प्रॉक्सी सर्वर, ये क्या है, इंटरमीडिएटरीज बिटवीन इंटरनल नेटवर्क एंड द इंटरनेट। इसका फंक्शन क्या है, हाइडिंग होस्ट आईपीएस, फिल्टरिंग यूआरएल्स एंड कैशिंग वेब पेजेस इन मेमोरी टू एक्सेलरेट रिस्पांस टाइम। नेक्स्ट है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो आम लोग यूज करते हैं। इनक्रिप्टेड, इसमें क्या कहते हैं, वो इनक्रिप्ट करते हैं। डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग व पीपीटीपी ओवर पब्लिक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल में आता है रिमोट एम्प्लॉइज यूजिंग पीपीटीपी टू कनेक्ट सिक्योरली टू कॉर्पोरेट नेटवर्क विदाउट इंक्योरिंग लॉन्ग डिस्टेंस डायल ऑफ फेस। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसको पीकेआई भी बोलते हैं। बेसिक टेक्निक में क्या है, सब्सटीट्यूशन ट्रांसपोर्टेशन। सब्सटीट्यूशन क्या है, रिप्लेसिंग कैरेक्टर्स, रिप्लेसिंग ए विद डी, यानी इसको बोलते हैं सॉरी मैं नाम भूल गया, इसको एक टेक्निक बोलते थे, टेक्निक था ये आप गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा। जिस सर ए को डी से रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, यानी आपका नाम सपोज जैद है, ZAID, और ए को डी से रिप्लेस करने का क्या मतलब है, ए की जगह पे ए बी सी डी, ये फोर्थ लेटर है, ठीक है। तो आपका जी है तो फिर क्या होगा, जी के बाद तो कोई अल्फाबेट है ही नहीं, तो फिर ABCD फोर्थ करना है ना, GABC, यानी आपने सी रिप्लेस कर देना जी, ए के साथ रिप्लेस क्या करना है, ABCD, यही डी करना है। आई का आई तो IJKL, आपने एल रिप्लेस कर देना आई की जगह पे। अब डी की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, DEFG, जी रिप्लेस करना है। इस तरह उसको समझ नहीं आएगी, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट हो गया आपका नेम, यानी फोर्थ लेटर फॉरवर्ड कर देना। इसके बाद ट्रांसपोजिशन, इसमें क्या कहते हैं, स्क्रैम्बलिंग पोजीशन लेआउट अक्रॉस रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम में चेंज कर देना। एक में तो हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे थे, एक में हम रोज कॉलम चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स, इसमें क्या है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या है, शेयर्ड सिंगल की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सिमेट्रिक में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्ट दोनों के लिए सेम की यूज हो, यानी अब ये चेंज हो गया, ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक। अब ये पिछले वाला नहीं है, सब्सटीट्यूशन वाला। इसमें ये अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, जिस तरह आप कहते हैं ना MD5 हैश, और भी बहुत टेक्निक हैं। और यहाँ पे भी मेंशन है DS56 बिट, आइडिया 180 बिट RCA, ये रिजिनदल, ये क्या है, इनका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का सेम क्यों होता है। अब एसिमेट्रिक में क्या है, एक पब्लिक की होता है इंक्रिप्शन के लिए, और डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की होता है, जो किसी को मालूम नहीं होता। इसमें है एल्गोरिथम में है RSA DSA elliptic curves। नेक्स्ट है हैश फंक्शन एंड मैसेज डाइजेस्ट, one way mathematical algorithm producing a unique fixed length output, one 28 to 256 bits, verifying data integrity। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल सर्टिफिकेट, इसमें शामिल है डिजिटल सिग्नेचर। ये क्या है, सेंडर इनक्रिप्ट्स अ मैसेज हैश यूजिंग देयर प्राइवेट की, प्रोवाइडिंग ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड नॉन रिप्यूडिएशन। नेक्स्ट है डिजिटल सर्टिफिकेट, ये क्या है, X.509 स्टैंडर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, इसको बोलते हैं CA, वेरीफाइंग पब्लिक की ऑनरशिप। इसके बाद है CA हायरार्की, ये क्या है, रूट CS, फॉर एग्जांपल वेरीसाइन, इशूइंग सर्टिफिकेट डाउन अ चेन ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। एक है ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, एक वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम, एक है सेंट्रलाइज अकाउंट पेमेंट, इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश। तो हम इन सब को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कार्ड होल्डर होता है, वो राइट एरो मार्चेंट करता है, राइट एरो एक्वायर्ड बैंक कार्ड ब्रांड इशू बैंक, ये उनका एक फ्लो है, ठीक है, ट्रेडिशनल कार्ड प्रोसेसिंग का। अब वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम क्या है, ये नॉन इंक्रिप्टेड है, लो वैल्यू इंफॉर्मेशन सेल प्लेटफॉर्म, फर्स्ट वर्चुअल यूजिंग आइडेंटिफायर, पैस phrases linked often to credit card details। एग्जांपल में आता है परचेजिंग ऑनलाइन जर्नल आर्टिकल्स यूजिंग a virtual pin without exposing credit card details online। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड अकाउंट पेमेंट मॉडल, इसमें क्या है, बायर एंड
pay hold account at the same time same online financial institution protected via SSL. ये दोनों क्या करते हैं, सेम वो यूज करते हैं अकाउंट्स, यानी सेम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस पे बेस करता हो, जो कि प्रोटेक्टेड, जो किससे प्रोटेक्टेड है, एसएसएल से इसको प्रोटेक्टेड किया हुआ है। एग्जांपल में आता है पेपाल और ई गोल्ड ट्रांसफर यूजिंग यूजर ईमेल एज अकाउंट आइडेंटिफायर। अब ये नहीं है कि आप उसका ईमेल डाल के आप उसमें से मनी ट्रांसफर कर लेगा, नो, वो प्रोटेक्टेड है एसएसएल के थ्रू। आपको कोड एक आ सकता है या और भी मेथड्स हो सकते हैं, आपको वो कंफर्म करना पड़ेगा, ये बहुत सिक्योर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक चेक्स। इसमें क्या होता है, यूज सिक्योर हार्डवेयर स्मार्ट कार्ड्स एंड X.509 certificates to generate digitally sign and endorse check cleared via ACH network। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कैश, ई कैश, डिजी कैश। इसमें ब्लाइंड सिग्नेचर क्लाइंट ब्लाइंड सीरियल नंबर विद अ रैंडम फैक्टर बैंक साइन it with a secret key without seeing the serial number preserving anonymity। इसके बाद है डबल स्पेंडिंग प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, अब बैंक मेंटेन्स डेटाबेस ऑफ स्पेंड कॉइन सीरियल नंबर्स। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग पेमेंट। इसमें क्या होता है, फायर प्रोवाइड्स प्री कैश सेक्रेट कोड। आपने वीडियो को पास करनी है, रीड आउट करना है, इनके सब टॉपिक्स को, मिनिमम आपने टॉपिक्स को याद करना है। इसके बाद इनके सब टॉपिक्स, अगर इसके भी और सब टॉपिक्स हो उनको आपने माइंड में रखना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ब्लू स्काई टू रिजॉल्व डिस्प्यूटेड पेमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये SSL एंड SCT। सिक्योर सर्किट लेयर, ये क्या है, प्रोटोकॉल रनिंग एट TCP/IP लेयरिंग यूटिलाइजिंग एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टू नेगोशिएट साइबर स्विट्स एंड एक्सचेंज एसिमेट्रिक सेशन की। एग्जांपल में आता है एक्सेसिंग चेकआउट फॉर्म और HTTPS। नेक्स्ट सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, इसको क्या कहते हैं, सेट भी कहते हैं, SAT। एक स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल इन्वॉल्विंग कार्ड होल्डर मर्चेंट CA एंड पेमेंट गेटवे। नेक्स्ट है डुअल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी, ये क्या करता है, कंबाइन ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट MD1 एंड अकाउंट मैसेज डाइजेस्ट 2 यानी MD2 इनटू अ डुअल सिग्नेचर मैसेज डाइजेस्ट DSMD। इसके बेनिफिट्स क्या है, मर्चेंट रिसीव्स ऑर्डर इन्फॉर्मेशन विदाउट सीइंग क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बैंक रिसीव अकाउंट डिटेल्स विदाउट सीइंग परचेज आइटम। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 10, ये क्या, ई बिजनेस मॉडल एंड रेवेन्यू स्ट्रेटजीज। इसमें है ई बिजनेस मॉडल। ई बिजनेस मॉडल क्या में क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो स्टोर फ्रंट एक्शन एंड पोर्टल्स। स्टोर फ्रंट क्या है, बेसिक कैटलॉग शॉपिंग कार्ट सेटअप एक्शन बाइंग सेटअप रिजर्व प्राइस, एग्जांपल eBay। पोर्टल है हॉरिजॉन्टल बॉट इंटरेस्टेड लाइक याहू वर्सेस वर्टिकल niche focus like medical portal। नेक्स्ट है रेवेन्यू मॉडल, वेब कैटलॉग डिजिटल कंटेंट एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड एडवर्टाइजिंग सब्सक्रिप्शन मिक्स्ड फी फॉर ट्रांजैक्शन सर्विस। तो ये वेब कैटलॉग क्या है, ई कॉमर्स वेब स्टोर फ्रंट्स डिजिटल कंटेंट सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड, के फ्री कंटेंट सब्सिडाइज्ड बाय बैनर एड्स। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग सब्सक्रिप्शन मिक्स्ड, इसमें क्या होता है, पेड सब्सक्रिप्शन कंबाइंड विद रिड्यूस्ड एंड एड डिस्प्लेस, जो कि उसमें है, ये क्या कहते हैं शॉपिफाई में। फी फॉर ट्रांजैक्शन सर्विसेज, ये क्या है, कमीशन ऑन कम्युनिटी ट्रेड ऑन प्रोफेशनल ऑनलाइन सर्विस फी। इसमें है स्टॉक ब्रोकरेज ऑनलाइन लीगल कंसल्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेट मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं CRM। तो इसमें सब टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन डिजिटल एडवर्टाइजिंग मॉडल्स CRM एंड कस्टमर लाइफ साइकिल। इसके बाद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड मेटा टैग्स। सबसे पहले देखते हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, ये क्या है, जियोग्राफिक डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक हो सकते हैं। ग्रुपिंग बाय लोकेशन डेमोग्राफिक ट्रेड एज जेंडर और लाइफ साइकिल। मार्केट के ये सेगमेंट्स है, एक होता है इंटरनेशनल, एक होता है नेशनल होता है, ठीक है, एंड सो ऑन। और इसके बाद जेंडर बेस्ड होता है, एज बेस्ड होता है आपके प्रोडक्ट्स, ये लाइफस्टाइल के बेस पे होता है।
इसके बाद है behavioral segmentation, ये क्या है? Grouping web visitor by intent, browser, buyer and shopper. नेक्स्ट है वन टू वन मार्केटिंग, ये क्या है? अलाउिंग ऑनलाइन कस्टम प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशंस। नेक्स्ट है डिजिटल एडवर्टाइजिंग मॉडल, इसमें है बैनर मॉडल, वेब कास्टिंग एंड इंटरेक्टिव एड्स। ये क्या कहता है? डिस्प्लेइंग प्रमोशनल बैनर लाइव, ये एड्स के बारे में बात हो रही है, लाइव ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग और इंगेजिंग मल्टीमीडिया। नेक्स्ट है पेमेंट मॉडल्स, इसमें है सीपीएम, कॉस्ट पर थाउजेंड। ये वेस हैं, ठीक है, पेमेंट्स के वे, यानी एड को आप जिस तरह पे करते हैं ना, ये उसके वेज हैं। तो टॉप पे आता है सीपीएम, कॉस्ट पर थाउजेंड। इसके बाद आता है पे पर क्लिक, एक क्लिक पे आपको कितना पे हो, पेपर लीड, पेपर सेल एंड सो ऑन। जब आप भी ई कॉमर्स स्टोर खोलेंगे तो आप ऐड बनाते हुए ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि एक्चुअल इन्वायरमेंट में सिखाते नहीं हैं, ठीक है। अभी हमारे ये कह सकते हैं, इसका लेक्चर भी आप देखें ना, ये बस बंदा सामने खड़े होकर बोलते जाते हैं यार, अगले को क्या समझ आएगी। ये एक कम से कम वो इंटरफेस भी दिखा दें साथ में, ऐड बनाते हुए, इस तरह के सीपीएम वाला ऐड बनाते हुए, पेपर क्लिक वाला ऐड बनाते हुए, तो बहुत इजी है, इनको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन हमारे अजीब सा ये एजुकेशन सिस्टम है, क्या करें। इसके बाद सीआरएम एंड कस्टमर लाइफ साइकिल, इसमें क्या है? ये 5 स्टेज ऑफ कस्टमर लॉयल्टी, अवेयरनेस, एक्सप्लोरेशन, फेमिलियरिटी, कमिटमेंट, सेपरेशन। नेक्स्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड मेटा टैग्स। HTML meta tags contain page keywords and summaries stored in search engine database for site indexing and page ranking। यानी मेटा टैग में आप लोग को जो भी, यानी जो कीवर्ड सर्च करके आप अपना वेबसाइट उनको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, आपका साइट या प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वो मेटा टैग में आप इंक्लूड कर देते हैं। और आप समरी भी लिख देते हैं, समरी उसके अंदर, सेक्शन के अंदर, ताकि वेबसाइट को भी पता चले कि जो कोई भी उसमें सर्च आउट कर रहे हैं कोई वेबसाइट, तो वो उससे रिलेटेड हो। नेक्स्ट हमारा वेबसाइट यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी डिज़ाइन, ये इंक्लूड है यूजर सेंटर वेब डिज़ाइन। इसके बाद है वेब एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड। देखते हैं यूजर सेंटर वेब डिज़ाइन क्या है। ये डिजाइनिंग साइट्स अराउंड यूजर नेविगेशन हैबिट्स रेदर देन कंपनी हायरार्की। आपने वीडियो को पास करके इसको रीड आउट करना है, कम से कम स्क्रीनशॉट लेके आप इनको रीड आउट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है की प्रिंसिपल, इसके बाद एक एग्जांपल मेंशन है। तो देखते हैं की प्रिंसिपल क्या है। ये लॉजिकल पेज लेआउट है, कंसिस्टेंट नेविगेशन बार है, फास्ट लोड टाइम्स एंड मिनिमल क्लिक डेप्थ टू रीच की कंटेंट है। एग्जांपल में आता है प्लेसिंग अ सर्च बार एंड मेन कैटेगरी लिंक persistently at top of every pages। इसके बाद है वेब एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड, WCAG। ये क्या है? मेकिंग वेब कंटेंट एक्सेसिबल टू यूजर विद डिसेबिलिटीज। इसका इम्प्लीमेंटेशन और एक एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन क्या है? प्रोवाइड ऑल्ट टेक्स्ट फॉर इमेज फॉर स्क्रीन रीडर, कीवर्ड only नेविगेशन ऑप्शन एंड हाई कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम्स। यानी एक्सेसिबल आसान हो जाए, एक स्टैंडर्ड को आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी, आपके प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाती है। यानी हो सकता है किसी शख्स को नज़र ना आता हो, या उसका सिस्टम में आपका जो क्या कहते हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट डिस्प्ले होने के लिए उस तरह का उसका साइज ना हो, तो फिर वो अल्टरनेट उसको शो कर दें। आल्ट, जो आल्ट में आप टेक्स्ट लिखेंगे वही उसको डिस्प्ले होगा, जो सुनना चाहते हैं, जो नज़र नहीं आता उनको आल्ट वाला टेक्स्ट सुनाई देगा, यानी वॉइस वॉइस ओवर हो जाएगा। एग्जांपल में आता है इमेज सोर्स में लोगो डॉट पी है, एक पिक्चर है, और आल्ट है कंपनी लोगो, जो कहाँ पे होम पेज में है, ये इसको रीड आउट करके इंश्योर स्क्रीन रीडर कंपेटिबिलिटी। इसके बाद है ई कॉमर्स लीगल एथिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डोमेन नेम डिस्प्यूट एंड साइबर सिक्योरिटी। लास्ट है टैक्सेशन एंड जुरिसडिक्शन।
पहले इंटेलेक्चुअल देखते हैं, इसमें है कॉपीराइट, ये क्या है, प्रोटेक्शन फॉर ओरिजिनल लिटरेरी आर्टिस्टिक और डिजिटल सॉफ्टवेयर वर्क्स। एग्जांपल में आता है सेफ गार्डिंग वेबसाइट सोर्स कोड एंड ओरिजिनल मीडिया एसेट्स। नेट है नेक्स्ट ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क क्या है, जिसे डिस्टिंक्टिव साइन, एक अलग सा साइन, यूनिक साइन, नेम और लोगो आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट ओरिजिन। एग्जांपल प्रोटेक्टिंग कॉर्पोरेट लोगोस फ्रॉम इमिटेशन। नेक्स्ट है पेटेंट्स, ये क्या है, एक्सक्लूसिव राइट ओवर न्यू टेक्निकल इन्वेंशन और यूनिक बिजनेस मेथड्स। एग्जांपल में आता है अमेजॉन पेटेंट्स वन क्लिक परचेजिंग सिस्टम। नेक्स्ट है डोमेन नेम एंड डिस्प्यूटेड एंड साइबर स्क्वैटिंग। इसका डेफिनेशन है रजिस्टरिंग डोमेन नेम्स मैचिंग एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क्स इन bad faith to resell them at inflated price। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन, ये क्या है, हैंडल ग्लोबली ICANNS यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी, इसको बोलते हैं UDRP। नेक्स्ट है टैक्सेशन एंड जुरिस्डिक्शन, इसमें आता है नेक्सस, द फिजिकल और इकोनॉमिक प्रेजेंस डिटरमाइनिंग वेदर अ बिजनेस मस्ट कलेक्ट लोकल सेल्स टैक्स फ्रॉम ऑनलाइन बाय अक्रॉस स्टेट नेशनल बॉर्डर्स। इसके बाद है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल करेंसीज। टॉप पे आता है माइक्रो पेमेंट सिस्टम, ये क्या करता है, हैंडलिंग वैल्यू high volumes of low value online transactions. For example, under 5, where traditional credit card fees are cost prohibitive. Example में आता है purchasing individual app features, news articles and digital assets using accumulated wallet balance. नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्मार्ट कार्ड वर्सेस हार्डवेयर टोकन्स। ये क्या है, फिजिकल कार्ड्स एम्बेडेड विद माइक्रो प्रोसेसर स्टोरिंग encrypted credentials and digital signature for high security authentication। एग्जांपल में आते हैं चिप एंड पिन कार्ड और हार्डवेयर टोकन जनरेटिंग टाइम बेस्ड ऑन टाइम पासकोड TOTP फॉर बैंकिंग एक्सेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, इसको SCM एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI भी कहते हैं। इसके अंडर में कितने टॉपिक्स फॉलो करते हैं, दो, और दो के एक के दो सब टॉपिक है और एक का एक ही है। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है। कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ स्टैंडर्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट, इसमें है परचेज ऑर्डर इनवॉइस बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल एडीआई, ये क्या है, ये ऑपरेट्स ओवर प्राइवेट वैल्यू एडेड नेटवर्क वैन बोलते हैं, हाईली सिक्योर बट एक्सपेंसिव है। इसके बाद है इंटरनेट ईडीआई EDIINT, इसको AS2 भी कहते हैं, ये encrypted EDI protocol running over standard internet infrastructure to reduce the operational costs। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या कहता है, यूटिलाइजिंग रियल टाइम डाटा फीड्स टू सिंक्रोनाइज इन्वेंटरी लेवल बिटवीन मैन्युफैक्चरर सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। एग्जांपल में आता है ऑटोमेटिक स्टॉक अलर्ट ट्रिगरिंग सप्लाई ऑर्डर इमीडिएटली व्हेन इन्वेंटरी ड्रॉप्स बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट्स। नेक्स्ट है B2B, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। B2B मीन बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म, ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर बल्क परचेजिंग, कस्टम प्राइस लिस्ट, होलसेल कैटलॉग व्यूज एंड इंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। यानी ये सपोज अभी जो करंटली है वो अलीबाबा, ठीक है, ये क्या है, ये एग्जांपल है एक B2B प्लेटफॉर्म का। इसके बाद है ई मार्केट प्लेस टाइप, इसमें प्राइवेट मार्केट प्लेस, इंडिपेंडेंट एक्सचेंज, कंजर्टियम ड्राइवन मार्केट प्लेस। पहले देखते हैं प्राइवेट मार्केट प्लेस, ये क्या है, सिंगल बायर सप्लायर मैनेज एंड एक्सक्लूसिव पार्टनर नेटवर्क्स। जैसे इंडिपेंडेंट एक्सचेंज, ये इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म ब्रिंगिंग टुगेदर बायर एंड सेलर्स इन स्पेसिफिक वर्टिकल। एग्जांपल में स्टील और केमिकल ट्रेड हब्स। जैसे कंजर्टियम ड्राइवन मार्केट प्लेस, ये क्या है, क्रेडिट ज्वाइंटली बाय मेजर इंडस्ट्री लीडर्स टू एग्रीगेट बाइंग पावर। ये आखिरी टॉपिक है बिजनेस प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट मैनेजमेंट। इसके अंडर में टू फर्दर सब टॉपिक्स फॉलो करते हैं। टॉप वाला है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप TCO।
ये क्या करते हैं, evaluating all direct and indirect expense over the life cycle of an e-commerce platform. इसमें है cost categories which is hardware acquisition, software licensing, continuous maintenance, hosting bandwidth, security audits and staff training. Next है strategies for system implementation. ये है in-house development, outsourcing, turnkey solution. In-house development क्या है, maximum customization, inquire high technical expertise and ongoing internal maintenance. Last वाला है outsourcing, turnkey solution which is rapid deployment using pre-built platform, lower upfront burden but reduced flexibility. यहाँ से हमारे जो टॉपिक का है मेजोरिटी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। होप आपके एग्ज़ाम बहुत परफेक्ट होगा, आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बेहतरीन होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।